दोस्तों आज की तरक्की याफ्ता दौर में मुल्की दिफा को मजबूत और ताकतवर बनाने के लिए जंगी हथियार जहां इंतहाई अहम होते हैं, तो दूसरी तरफ दुश्मन के इरादों को समझने के लिए इंटेलिजेंस इदारे बैकबोन तस्वर किए जाते हैं। नज़र मुहतरम, अगरचे मुल्की दिफा में जंगी साजो सामान का इंतहाई कलीदी किरदार है, लेकिन अगर जंगी साजो सामान को वक्त पर इस्तेमाल न किया जाए तो दुश्मन को ज़हर करना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में हर मुल्क की खुफिया एजेंसी ही होती है जो मुल्क व कौम को किसी भी आने वाले खतरनाक सानिहात से महफूज रखती है। नज़र मुहतरम, जासूसी एक इंतहाई खतरनाक फेल है। ये ऐसा खतरनाक प्रॉक्सी वार है जो हमेशा दुश्मन की सपों में लड़ी जाती है। दोस्तों आमतौर पर सिपाही मैदानी जंग में एक दूसरे पर मीलों दूर से वार करते हैं, लेकिन जासूसी एक ऐसी जंग है जो दुश्मन की सपों में शामिल होकर लड़ी जाती है। दोस्तों आप जरा सोचिए कि आपकी दुश्मन चारों तरफ मौजूद हो और ऐसे में अपने दुश्मन की सपों में घुसकर कोई बंदा जासूसी कर रहा हो। आपकी कोई सी मामूली गलती आपकी मौत साबित हो सकती है। ऐसे हालात में अपने दुश्मन के हर मूव और चाल को समझने के लिए दिमाग के साथ साथ बड़े जिगर का होना भी लाजमी है। खुद नजरात एक सिपाही या जासूस वो मरकजी किरदार होता है जिसको हीरो ऑफ द स्टोरी या गेम चेंजर भी कहा जाता है। नज़र मुहतरम, जासूसी की दुनिया में अगर बात इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI की जाए तो इनका तरीकाकार इंतहाई मुनफरिद है और खासकर मुल्क से बाहर इनके मिशन इंतहाई खतरनाक होते हैं और मिशन के दौरान कोई ऐसा लम्हा नहीं होता जहां मौत की आहट ना सुनाई देती हो। दोस्तों जासूसी एक इंतहाई सख्त और दिल तका देने वाला काम है जहां मिशन के दौरान महीनों तक अपनी ही जगह फकीर या बेकारी के रूप में अपने शिकार का इंतजार करना पड़ता है और कभी कभार ऐसा भी होता है कि दौरान मिशन सालों तक इंतजार के बावजूद कुछ हाथ नहीं आता। नज़र मुहतरम, हमारे गुमनाम सिपाही जब भी मुल्क से बाहर मिशन पर जाते हैं तो उनको जहर की एक छोटी सी बोतल दी जाती है और जहर देने वाला कोई और नहीं होता बल्कि उस्ताद के रूप में वो सीनियर मारखोर होता है जो अपने गुमनाम सिपाहियों को अपने बच्चों से बढ़कर चाहता है। दोस्तों एक जासूस को जिंदगी में पेश आने वाले तमाम तर मुश्किलात से निपटने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग के दौरान हर किस्म के गुर सिखाए जाते हैं। दोस्तों ISI की ये जानबाज सिपाही इतने सख्त जान होते हैं कि एक खजूर और आधे गिलास पानी से ये कई दिनों तक गुजारा कर सकते हैं। दोस्तों आम ख्याल किया जाता है कि सीक्रेट एजेंट्स बड़े टाट से रहने वाले लोग होते हैं। दोस्तों क्या आपने सोचा है कि जब किसी गैर मुल्क में दौरान मिशन किसी जासूस को पकड़ा जाता है तो इसके साथ कैसा सलूक किया जाता है। दोस्तों इन जासूसों के साथ जैसा रवैया इख्तियार किया जाता है इसके बारे में मैं या आप सोच भी नहीं सकते। किसी के दांत उकाड़े जाते हैं, किसी को बिजली के झटके दिए जाते हैं, किसी की शलवार के पांच से बांध कर चूहे छोड़े जाते हैं। दोस्तों सुनकर भी इंसान को खौफ आता है कि ऐसे कितने गुमनाम सिपाही ऐसे दर्दनाक सूरत हाल से गुजर चुके, लेकिन बावजूद इसकी इनकी जबान से अपने मिशन के बारे में दुश्मन एक हर्फ उगलवाने में कामयाब न हुए। दोस्तों इसलिए बैरूनी मुल्क लॉन्चिंग से कबल हर सिपाही को साइनाइड जहर के कैप्सूल दिए जाते हैं ताकि पकड़े जाने की सूरत में फौरन इसे खाकर अपनी जिंदगी का खात्मा कर सके और दुश्मन तशद्दुद के जरिए कहीं इनकी मिशन के बारे में जान न सके। दोस्तों ISI के हर एजेंट के लिए अपनी जान से कई ज्यादा कीमती अपनी मुल्क कौम की सालिमियत की फिक्र होती है, इसलिए तो अपनी जान देकर अपनी जिंदगी का हमेशा के लिए खात्मा करके दुश्मन के लिए अपनी लाश छोड़ देते हैं और दुश्मन के हाथ सिवाय लाश के कुछ नहीं आता। दोस्तों जहां दौरानी ड्यूटी शहादत पाने वालों को इंतहाई एजाज से दफनाया जाता है, मगर ISI के एजेंट वाहिद लोग हैं जो गुमनामी की जिंदगी जीकर गुमनामी में ही मर जाते हैं। दोस्तों ये कौम के असल हीरो है जिनकी लाशें लेने के लिए महकमे के गाड़ियां और लोग नहीं जाते बल्कि ईदी फाउंडेशन के एम्बुलेंस में इनकी लाशें आकर दफनाई जाती है और न तो अखबारों में इनकी कहानियां छपती है और न ही सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इनका तस्करा किया जाता है। या तो मिशन में कामयाब होकर अपनी अगली मिशन के लिए सीना थान कर रवाना हो जाते हैं और या गुमनामी में दफना कर माँ धरती की हिफाजत में हमेशा के लिए सो जाते हैं। दोस्तों ISI में भर्ती होने के लिए सिर्फ दुनियाई जहानत का होना ही लाजमी नहीं बल्कि हर गुमनाम सिपाही के साथ शेर जैसा दिल, ईमान की लाजवाब दौलत और अल्लाह ताला पर भरोसा ही वो हथियार है जिसकी वजह से मुसाद और CIA जैसे दुश्मन भी तारीफ करने पर मजबूर है। और साल 2012 से लेकर 2016 तक ISI दुनिया की नंबर 1 इंटेलिजेंस एजेंसी के तौर पर सामने आई। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मजीद इस तरह की मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे चैनल उर्दू टाइमलाइन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हफीजुर रहमान को दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।